पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादुकिया, पोंतुस और एशिया, फ्रूगिया और पफुलिया, मिस्र और कुरेने के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 3 से 7, 12 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता, ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता, ईसा ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा,
पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में दुलारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज का पाठ हमारे लिए पेंतेकोस्त का पाठ है। पेंतेकोस्त का पर्व हम लोग मनाते हैं, और इस पेंतेकोस्त में 50 दिन बाद, हमारे पास का पर्व मनाने के बाद 50 दिन के बाद ये पर्व मनाया जाता है। और पवित्र आत्मा का जो वरदान हमारे लिए मिला है, पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को सुदृढ़ करने के लिए, बनाने के लिए हमारे ऊपर उतरता है। उसी को हम याद करते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे हम सबों के बीच में काम करता है। आज ही के दिन में हम कलीसिया के जन्म दिवस को मनाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेतों पर उतरा, माता मरियम पर उतरा, और वह पूरे कलीसिया का निर्माण किया, और कलीसिया आज तक आगे बढ़ रही है। आज हम इस पेंतेकोस्त में पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की कृपा, पवित्र आत्मा हम सबों पर कैसे वास करती है, उस पर विचार मंथन करते हैं और खुशी मनाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा हमारे साथ रहता है। स्वर्गरोहण का पर्व हम लोग पिछले सप्ताह मनाए। उसमें यही कहा गया था कि जाकर सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाओ, और मैं सदा तुम्हारे साथ अंत तक रहूँगा। यही प्रभु यीशु ख्रिस्त ने प्रेरितों से कहा था। जाने के पहले प्रेरितों को दृढ़ किया, मजबूत किया कि वे जाकर के पूरे कलीसिया का निर्माण करें। और हमारे लिए इतनी खुशी की बात है कि जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, समय के अंत तक, दुनिया के अंत तक। परंपरा के अनुसार हम देखते हैं कि माता मरियम और शिष्य लोग डर के मारे अपने घर में छिपे हुए थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा की शक्ति उनके ऊपर आई, जीव के रूप में आई, जब वे कमरे में बंद थे, डरे हुए थे, उसी समय पवित्र आत्मा उनके बीच में आई। और पवित्र आत्मा के आने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। एक यू टर्न कहें। जो लोग डर रहे थे वे पूरे साहस और विश्वास के साथ अपने प्रचार के लिए, यीशु ख्रिस्त का जो सुसमाचार है उसके विस्तार के लिए निकल गए। कोई भी नहीं सोच सकता है कि पवित्र आत्मा की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उन लोग अपने आप में किसी प्रकार का डर और भय का अनुभव नहीं किए, और सुसमाचार के प्रचार के लिए दुनिया के चारों ओर निकल गए। प्रत्येक प्रेरित के ऊपर हम नज़र रखेंगे तो पवित्र आत्मा उन सबों के ऊपर प्राप्त थी। परंपरा के अनुसार थॉमस आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से होते हुए भारत के केरल तक पूर्व की ओर भटक गए। हम बोलें, थॉमस अकेले नहीं थे, उससे पवित्र आत्मा प्राप्त थी। वह प्रभु के साथ गए और उन्होंने प्रचार किया। ऐसा कहा जाता है कि पीटर, जो पूरे तुर्की और फिर ब्रिटेन तक यात्रा की और अंत में रोम पहुंच गए, पवित्र आत्मा उनके साथ थी। उसने प्रभु को साथ दिया और प्रभु उनके साथ रहे। ऐसा कहा जाता है कि अंड्रू, जो स्कॉट्स, जो प्राचीन पूर्वजों सीथियन की यात्रा की, अंड्रूज ने पवित्र आत्मा अपने साथ संजोए रखा। जेम अल्फेयुस, सूची में दूसरे जेम्स, स्पेन तक और फिर ब्रिटेन और आयरलैंड तक गए। जेम्स ने पवित्र आत्मा प्राप्त की थी, उसने प्रभु के साथ यात्रा की। साइमन द जेलट ने अपनी यात्रा मिस्र, सीरियन और लीबिया और उत्तरी अफ्रीका के बाकी हिस्सों में पवित्र आत्मा के साथ थे। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। उसने प्रभु के साथ उनकी आज्ञाओं को माना और उनका राज्य का विस्तार किया। जूड ने पवित्र भूमि के ठीक पूर्व की यात्रा की। फिलिप, सिंथिया, काले और कैस्पियन सागर, समुद्र सागर के आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण किया और सुसमाचार का प्रचार किया। मैथ्यू फार्थिया आधुनिक ईरान और फिर भारत के पश्चिम तक पहुंच गए। बर्थोलोम्यू तुर्की में गए। मथायस आधुनिक रोमानिया गए। जॉन ने फ्रांस और ब्रिटेन की यात्रा की।
इन सब से हम सब कुछ जानते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति बहुत मजबूत है और पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरित अपने कार्य जो प्रभु यीशु ख्रिस्त दिए थे उनको पूरा किए। और आज हम जानते हैं कि हम अगर ख्रिस्तान हैं या कलीसिया के मेंबर हैं, कलीसिया के सहभागी हैं, तो पवित्र आत्मा की शक्ति है। इन दिनों हमारे बिशप लेनो स्पिंगल का दृढ़करण देने के लिए चारों ओर घूम रहे हैं, हमारे डायसिस के चारों ओर, और बहुत सारे बच्चे लोग बहुत दिनों के बाद पवित्र आत्मा की शक्ति से मजबूत हो रहे हैं, दृढ़ हो रहे हैं। कन्फर्मेशन के द्वारा उनको शक्ति मिल रही है कि पवित्र आत्मा को वे अनुभव करें अपने जीवन में और अपने जीवन में यीशु ख्रीस्त को अपना सच्चा साथी माने। इसी प्रकार सातों संस्कार में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति रहती है जो कि कलीसिया का निर्माण करती है। आज अगर हम ख्रिस्ती हैं तो इनको महसूस करेंगे कि पेंतिकोस्त पर्व का क्या मतलब है, क्यों इतना पावरफुल है, क्यों इतने शक्ति हमारे बीच में आती है कि पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमारे हृदयों में वास करती है। इस सातों संस्कारों के माध्यम से हमारे अंदर घुसती है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमें निर्णय करने के लिए साहस देती है कि हम सही राह पर हैं या गलत राह पर हैं। ईश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बताते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कलीसिया का निर्माण किया पवित्र आत्मा की शक्ति से, वैसे ही आज भी हम अपने चारों ओर देखते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति अभी भी हमारे बीच में है। जब हम उनको अनुभव करते हैं वे हमारे जीवन को यू टर्न या हमारे जीवन को बहुत बदल देती है और हम शैतान की शक्तियों को उनसे लड़ाई करते और उन पर जीत हासिल करते हैं। इसी प्रकार कलीसिया का निर्माण हुआ और आज हमारे बीच में विराजमान है। प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा हमारे साथ रहती है, हमें शांति देती है। अगर हम उनको अनुभव करते हैं, उनको हम जानते हैं, तो वे हमारे साथ मजबूत रूप से प्रत्येक क्षण निर्णय लेने में मदद देती है। इसलिए जितने भी शैतान के प्रपंच हैं उन पर विजय पाने के लिए छोटी छोटी जो टेम्पटेशंस हमारे जीवन में आती हैं उन पर भी नियंत्रण करने के लिए, उन पर भी विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करती है। इसलिए आज के इस पर्व के दिन में हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा की शक्ति पृथ्वी पर सभी राष्ट्रों पर, सभी लोगों पर, सभी के ऊपर विजय प्राप्त करने में सफल कराती है। इसलिए हम आज धन्य मानेंगे अपने आप को, पवित्र आत्मा की शक्ति पर विचार करेंगे। पवित्र आत्मा जो हमारे लिए हमेशा दिशा निर्देशन देती है, कलीसिया का निर्माण करती है, कलीसिया को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। जो भी पुरोहित हैं, जो भी सिस्टर लोग हैं, सभी के ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति और उनके द्वारा हमारे पवित्र बाइबल के माध्यम से उन पर मनन चिंतन करने से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है और पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वे हमारे जीवन में आते हैं। हमें साहस, हमें प्रेम, हमें क्षमा, हमें दया, हमें तरह तरह के वरदान हमारे लिए आज की दूसरी पाठ में हम पाते हैं कि तरह तरह के जो वरदान हैं पवित्र आत्मा के, वे हमारे ऊपर काम करती है और उनके माध्यम से हम इस कलीसिया का निर्माण करते हैं। धन्य हैं हम सभी जो आज इस पवित्र पर्व को मनाते हैं, पेंतेकोस्त को मनाते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति हम सबों पर भी उतरती है और इस दुनिया में प्रभु के यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें मदद करती है। चलिए हम बड़ी खुशी से इस पेंतेकोस्त पर्व को मनाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम यीशु ख्रीस्त के शिष्य हैं और यीशु ख्रीस्त हमें साक्षी देने के लिए प्रेरित करते हैं और पवित्र आत्मा पर विश्वास करना, भरोसा करना और बारंबार प्रार्थना के द्वारा यीशु ख्रीस्त हमें सींचते हैं, संवारते हैं और हमें अपने राजा के विस्तार के लिए योगदान देने के लिए आह्वान करते हैं। धन्य है हम सभी जो बपतिस्मा संस्कार के द्वारा अपने आप को इस कलीसिया में अपने आप को समर्पित किए हैं, जिससे कि हम एक दूसरे को साक्षी दे सकें, यीशु ख्रीस्त के प्रेम को एक दूसरे को बांट सकें और पूरी दुनिया में यीशु का प्रेम लोगों के बीच में बांटते रहें। और यही पवित्र कलीसिया चाहती है। इस पेंतेकोस्त में पवित्र आत्मा
हमारे साथ हमेशा है। जिस प्रकार यीशु ख्रीस्त ने कहा है कि सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाओ और अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदा रहूँगा। आप सबों को खोस खोस पर्व पेंतेकोस्त की सारी शुभकामनाएं और पवित्र आत्मा की शक्ति आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। धन्यवाद।